क्या सीखा था? धन्य है वे लोग क्या करते हैं? मेल मिलाप करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के क्या कहलाएंगे बोलता है? क्या कहलाएंगे? पुत्र कहलाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हमने देखा। प्रेज द लॉर्ड। और क्या देखा हमने? जल्दी बोलेंगे कोई तो। परमेश्वर के वचन से हमने देखा, हाँ, मेल मिलाप कराते हैं वो परमेश्वर के क्या कहलाएंगे? पुत्र। उसके लिए रेफरेंस क्या देखा हमने? बहिर्यों से प्रेम। हाँ, 5:43 तो हमने देखा ना, 5:43 में हम आएंगे। चलो, हाँ, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बहिरियों से क्या रखो? हाँ, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बहिरियों से क्या रखना? बैर रखना। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, क्या कहता हूं? हाँ, बहिरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो, तब तुम क्या कहलाओगे? परमेश्वर की संतान कहलाएंगे, पुत्र कहलाएंगे। स्वर्गीय पिता की, अगर स्वर्गीय पिता का पुत्र कहलाना है, संतान कहलाना है, तो प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको यहाँ पर एक मयार दे रहे, एक स्टैंडर्ड दे रहे। दो बातें दे रहे। क्या है? एक तो क्या है? अपने बहिरियों से क्या करना है? मोहब्बत करना है, प्रेम करना है। दूसरी बात क्या है? क्या है? बोलो ना जल्दी। सताने वालों के लिए प्रार्थना करना है। पिछले मीटिंग में हमने देखा था मत्ती 26:47 से 53 तक देखा था ना। पढ़ेंगे मत्ती 26:47, उसी मत्ती के किताब में। जल्दी 26 पढ़ बेटा। हाँ, 47 से 53 तक पढ़। हाँ, और तुम तुरंत यीशु के पास आकर कहा, ए रब्बी नमस्कार। ए रब्बी क्या? नमस्कार। जो खुदा यीशु मसीह के एक शागिर्द में से हमने देखा ने, क्या करके देखा उसने? प्रभु यीशु मसीह को से क्या रखा उसने? बोलो ना, बैर रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके लिए? 30 चांदी के सिक्कों के लिए। उसके अंदर किसी चीज का लालसा था ना, बैर रखा। तो उसने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह से बैर रखकर उसको क्या करने के लिए? पकड़वाने के लिए आया करके वचन में लिखा है। हमने देखा ये जरूरी है कि 12 लोग कलीसिया में, तो 12 में से एक यहूदा इस्करियोत नहीं रहेगा। ये जरूरी है क्या? ये देखा क्या? नहीं। 12 में से एक क्या होगा? यहूदा इस्करियोत के बारे में जिक्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कैसा व्यक्ति था? उसका क्वालिटी क्या था? हाँ, मैंने बताया था, आई लव है कि नहीं? आगे क्या करना? चुम्बन लेने का। ऐसा नहीं कि चुम्बन नहीं लेने का, पौलुस रसूल बोलते एक दूसरे को प्रेम चुम्बन। लेकिन उस चुम्बन के अंदर क्या नहीं होना चाहिए? बोलो, बैर नहीं होना चाहिए, शत्रुता नहीं होना चाहिए। अंदर शत्रुता रखकर ऊपर से क्या है? चुम्बन। हाँ, वो चुम्बन हराम है। कौन सा चुम्बन हलाल है? अंदर मोहब्बत है बैरी के खिलाफ भी, अंदर कोई शत्रुता नहीं। और आकर तो क्या कर रहे हैं? चूम रहे करके बाइबल में लिखा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या किया? क्या बोला उसको? यीशु मसीह ने उसको बहुत चूमा और यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। यीशु के साथियों में से एक ने क्या किया? हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार को खींचा। 2 कैरेक्टर हमने देखा यहाँ पर, है कि नहीं? पहाड़ी उपदेश जो पहला 5वां अध्याय में जब वहां पर देखते खुदा यीशु मसीह कहा, क्या कहा? मुबारक है वे लोग जो मेल मिलाप करते हैं या करवाते हैं, वो परमेश्वर के क्या कहलाएंगे? पुत्र कहलाएंगे, है कि नहीं? तो ये पहाड़ी उपदेश में ये 2 शागिर्द थे या नहीं थे? हमने देखा था ना, 2 शागिर्द थे या नहीं थे? प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम देखे वचन में, कई बार पासवान के साथ अपने लोग रहते हैं, उनको कई बार नाना प्रकार के उपदेश के द्वारा उनको सिखाया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सिखाए जाने के बावजूद भी वे लोगों को बात उनके पल्ले में, उनके दिमाग में वचन मालूम रहता है। पहाड़ी उपदेश में लोगों ने सुना कि बाबा अपने बहनियों से क्या रखो? मोहब्बत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। बहनियों से क्या रखो? मोहब्बत रखो। फिर भी इन्होंने क्या किया? यहाँ पर उसी का एक चेला खुदा यीशु मसीह के क्या हो गया? खिलाफ हो गया करके बाइबल में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात क्या देखा हमने? पतरस के बारे में देखा। किसके बारे में देखा? पतरस के बारे में देखा हमने। क्या देखा? चेलों के बारे में देखा। दूसरा चेले ने क्या किया? अपने मियान में से
तलवार निकलकर किस पर चलाया? पढ़ेंगे। जो यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए थे, तलवार निकलकर उस पर चलाया। आगे क्या लिखा? खींच लिया और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार मियान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों का 12 पलटन से अधिक यहाँ पर यानी खुदा का जो बंदा रहता, खुदा का जो कादिम रहता, खुदा का जो सेवक रहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने बैरियों को नष्ट करने के लिए, बैरियों को मौत के घाट उतारने के लिए खुदा ने उसके लिए क्या मुकर्रर किया? बोलते हैं पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए क्या मुकर्रर किया था? स्वर्गदूतों को ऑलरेडी मुकर्रर किया था दुश्मनों को मौत के घाट उतारने के लिए। उसके बावजूद भी यानी इतना बड़ा नेचुरल पावर उसके पास था, सुपर नेचुरल पावर था कि स्वर्गदूतों का पलटन भी प्रभु यीशु मसीह बैरियों को क्या करने के लिए? मिटाने के लिए बुला सकता था। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने वहां पर भी शागिर्दों को बोला, तलवार अपने म्यान में रख। जो तलवार से जीते हैं वो तलवार से ही चले जाते हैं। क्या खुदा यीशु मसीह 12 पलटन जो स्वर्गदूतों का था उतर नहीं सकता था? उतर सकता था, लेकिन उसकी तालीम क्यों क्या हो जाता था? खिलाफ जाता था। एक तरफ खुदा यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मुबारक वे लोग जो क्या करते हैं? मेल मिलाप करते हैं। अपनी बैरियों से क्या रखो? प्रेम रखो। अगर 12 पलटन बुलाकर बैरियों का नाश करता तो खुदा यीशु मसीह खुद अपने जुबान में मुकम्मल रीति से टिका नहीं पाता था, क्योंकि मेरा आंख मेरा खुदा यीशु मसीह जो हुक्म देता है उस हुक्म पर पहले पूरी तरीके से उतरता है। हमने देखा था उसकी पीठ को छलनी किया गया, शत्रुओं ने उसके सर पे कांटों का ताज पहनाया, उसके हाथों पैरों में क्या किया? खीर ठोके। उसके बावजूद भी खुदा यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? ये पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। वो तालीम शागिर्द सुनने के बावजूद भी वचन में लिखे, जब शत्रु अगर खुदा यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आते तो क्या करना चाहिए था उनको? खुदा यीशु मसीह का एक काम के एतबार शत्रुओं को क्या करना है, लेकिन ऐसा नहीं किया। चेले क्या होगी? जज्बात में आ गए कि मेरा आका मेरा खुदा यीशु मसीह को शत्रु लेकर जा रहे। जज्बात में आकर खुदा यीशु मसीह का जो हुक्म है उसे क्या कर बैठे? भूल बैठे करके परमेश्वर को वचन में हमने देखा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जज्बात में आकर तलवार निकाला करके बाइबल में लिखा है। हमने यहाँ पर 2 टाइप किया, भजन संहिता 139, 21 और 22 में टाइप किया। क्या टाइप किया था? वहां पर दाऊद बादशाह कहता है, क्या कहते हैं दाऊद बादशाह? क्या कहते हैं? पढ़ेंगे एक बार 139, 139 भजन संहिता। जल्दी जल्दी आएंगे, किसको मिला? जल्दी पढ़ो 139। 139 का 21, 22। हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर ना रखूं और तेरे विरोधियों से रूठ ना जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं तेरे विरोधी से क्या करूंगा? मैं रूठा करूंगा, मैं उनको मनाऊंगा नहीं। क्योंकि तेरे विरोधी किसके विरोधी है? विरोधी किसका बोलते हैं पर? दाऊद का, परमेश्वर का। परमेश्वर का विरोधी है। परमेश्वर यहाँ पर शत्रुता नहीं रख रहा। शत्रुता कौन रख रहा है? बोलो ना। दाऊद रख रहा है, उसका चुना हुआ दास रख रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका चेला रख रहा है, बोला जाएगा, हालेलुया। और यहां पर जो है शत्रु किसके? नए नामे में यीशु मसीह के या पतरस चेलों के? किसके शत्रु थे? यीशु मसीह कौन पकड़ने के लिए आए? शत्रु आए। शत्रु यीशु के थे, चेलों के थे? यीशु के शत्रु थे, प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर खुदा के शत्रु थे पुराने नियम में 139 में, और यहां पर यीशु मसीह के शत्रु थे। तो बदला किसको लेना चाहिए? पहले परमेश्वर को लेना है वहां पर, या दाऊद को लेना है? बोलो ना। फिर यहां पर बदला यीशु मसीह को लेना है, स्वर्गदूतों का पलटन उतर कर बैरियों का नाश करना है, या चेलों को लेना है? यीशु को लेना है। लेकिन यीशु को यहां पर तकलीफ नहीं है, उसको मौत के घाट उतरने के लिए है, उसके पीठ पे कोड़े बरसाने के लिए है, उसकी पीठ को चलनी करने के लिए है। यीशु को तकलीफ, तकलीफ किसको है? बोलो ना, बोलो। ऐसे जज्बाती चेले रहते हैं, है कि नहीं?
जब पिछले दिनों में वहां पर मनुष्य के घर पे होगा तो क्या हो गया? जज्बाती चेला था, कड़ा रिया। आप लोग सब जज्बात में, जज्बात होना चाहिए लेकिन हुक्मों को भूलना, परमेश्वर की कृपा है आप लोगों ने किसी भी हुक्म को नहीं भूला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर वहां पर टाइप क्या, वहां पर दाऊद कहते हैं कि प्रभु हे यहोवा, तेरे शत्रुओं से मैं मोहब्बत कैसे करूं? मेरा तो दिल चाहता है कि मौत क्या, मौत क्या। अभी दाऊद बादशाह कम था क्या? बोलो ना। दाऊद कम था क्या गोलियत को? अपने पावर में आ रहे। तो यहां पर चेले कम थे क्या? बोलो ना, यीशु मसीह के चेले कम थे क्या? क्या लिखा वहां पर बाइबल में लिखा है? हमने ये बात को भी देखा। क्या देखा? तलवार चलाना बोलो बंद किया है। अभी भूला? चेले यीशु के साथ तलवार रखे थे, बंद किए थे, लेकिन भूला? जब यीशु पर आफत आई थी क्या किया? चेला तलवार उठाकर क्या किया? हमला किया। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर भी हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह ने चेलों को क्या कर दिया? फिर से एक बार चौंका दिया, फिर से एक बार जगाया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप नहीं जानते पहाड़ी उपदेश में आपके लिए क्या आपको मैंने हुक्म, मेरी मोहब्बत, मुझसे मोहब्बत इतना ना करे, प्रेज़ द लॉर्ड, कि मेरे मुख से निकला हुआ हुक्मों को आप भूल बैठे। आज्ञा पालन बोलो बलिदान से भी, बोलो बलिदान से भी बढ़कर है करके परमेश्वर के वचन में लिखा है। शागिर्द की मोहब्बत इतना था अपने पास्टर के साथ, जब पास्टर के ऊपर जुल्म हो गया, तकलीफ है, समस्या है, पास्टर के भाई जब उसको मौत के घाट उतरने गए, वो भूल गए किसके? पासवान के मुख से निकला हुआ। आज भी कुछ लोगों को अपने पासवान से बहुत मोहब्बत है, मैं मानता हूं। मुझसे आप लोगों को बहुत मोहब्बत है। कई बार आज्ञा देता हूं, कई बार परमेश्वर के वचन से झिड़कता हूं, आप लोग मेरे खिलाफ नहीं जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां तक कि अगर मेरे ऊपर कुछ जुल्म होता है, तकलीफ होता है, मेरे शत्रु उठ खड़े होते हैं, आप लोग जज्बात में भी आ जाते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये मोहब्बत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहता है ना, जब पड़ोसी से मोहब्बत कर रहे हैं, बहरियों से मोहब्बत कर रहे हैं, अपनों से मोहब्बत, ये मोहब्बत कहीं आप इस मोहब्बत के चक्कर में आपके पासवान के मुख से जो शब्द आते हैं उसको तुच्छ ना जाने, जो परमेश्वर की ओर से है। यीशु मसीह के मुख में जो शब्द आया, जो आज्ञा आया, जो ऐकाम आया, जो उपदेश आया, यीशु का अपना था क्या? अपना था क्या? किसका था? किसका था? परमेश्वर की ओर से था। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर की ओर से। इसलिए आपके लिए जो हुक्म आता है, आपके लिए जो उपदेश आता है, आपके लिए जो शिक्षा आता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ये पासवान की ओर से नहीं, किसकी ओर से? खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के जरिए बात करता है। आप तो अगर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आपके पासवान के मुख से जो शब्द आते हैं किसके लिए? वो हुक्म है आपके लिए। आप इतना मोहब्बत करते हो, मोहब्बत करना अच्छी बात है, कहीं मोहब्बत के दायरे में आकर आप हुक्म ना भूल जाए, तो आपके लिए क्या हुक्म मिला है। ऐसी मोहब्बत क्या करेगी? बैर को उत्पन्न करेगी करके परमेश्वर के वचन में लिखा है। उठाकर उसने कान काटा महायाजक के बच्चे सेवक के, क्या हो गया? वहां पर सुलह हुआ। या अभी आप बताइए, शागिर्द है, खुदा यीशु मसीह के साथ घूमते हैं, 3.5 साल के सेवक है, में पता नहीं कहां पर खुदा यीशु मसीह गया, यीशु के साथ भूखे रहे, प्यासे रहे, तकलीफ में रहे, मशक्कत में रहे, यीशु के साथ घूम रहे, फिर भी तलवार उठा रहे, दुश्मनों से मोहब्बत करने के लिए कहा, लेकिन इसने क्या उठाया? तलवार उठाया। तो आप बताइए, ये परमेश्वर का संतान या परमेश्वर का पुत्र भी ये लोग इस मयार पर कहला सकते हैं क्या? है कौन? चेले। किसके साथ रहते हैं? यीशु के साथ रहते हैं। दिन रात यीशु के साथ क्या करते हैं? घूमते हैं, फिरते। यीशु भूखा रहते तो ये भी भूखा रहते हैं। यीशु के साथ दिन रात रहने के बावजूद भी क्या ये स्वर्गीय पिता के संतान कहला सकते हैं क्या? पूछो अपने बगल वाले को। तो हमारा टॉपिक ये कि स्वर्गीय पिता का संतान, स्वर्गीय पिता का संतान कब कहला सकते हैं? कब कहला सकते हैं? बोलो अपने बगल वाले को। स्वर्गीय पिता का संतान आप तभी कहला सकते हैं, आपके पासवान का मुख से जो आपके लिए
बाइबल मुकद्दस से जो अल्फाज है, जो आज्ञा है, जो हुक्म है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आपके पासवान के जरिए परमेश्वर आपको सिखा रहा है, उस हुक्म पर आप मुकम्मल रीति से टिके रहोगे, उस मुकम्मल रीति से उस वचनों को कार्य में डालोगे, तभी आप स्वर्गीय पिता के संतान ठहर सकते। वरना यीशु के साथ रह के भी, अपने पासवान के साथ रह के भी, पासवान के साथ दिन रात घूमने के, जाग के, बैठ के, हर मुसीबत में साथ देने के बावजूद भी आप और मैं स्वर्गीय पिता के संतान, इसलिए तो बहुत बड़ा कठिन लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो दिन रात आपके साथ रहता हूँ ना, यहाँ पर है तो साथ में बैठता हूँ, खाता हूँ, प्रेम भोजन करते, सब कुछ करते। दूर जाते तो फोन के जरिए हम कांटेक्ट करते, घंटों पर हम क्या करते हैं, बातें करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या फिर भी आप स्वर्गीय पिता के संतान ठहर सकते हैं? है क्या? कब ठहरोगे? बोलो। आप पासों से बेइंतहा मोहब्बत करें, फिर भी आप स्वर्गीय पिता के संतान नहीं ठहर सकते। पासों के दुख सुख में आप चाहे, फिर भी आप स्वर्गीय के पिता के संतान नहीं ठहर सकते। कब तक? जब तक पासवान बाइबल मुकद्दस से जो हुक्म आपके लिए देता है, प्रेज़ द लॉर्ड, उस हुक्म पर आप पूरा तरीके से, उस मयार पर, उस स्टैंडर्ड पर आप पूरा तरीके से नहीं उतरेंगे, तब तक आप स्वर्गीय पिता के संतान नहीं ठहर सकते। तो फिर यीशु के साथ रह के भी चले, यीशु के साथ दुख उठा के भी चले, किसके संतान ठहरे? बोलो ना। यानी यीशु के साथ, अपने पासवान के साथ लोग रहकर, दुख उठाकर, 200 मील पैदल जाकर भी, प्रेज़ द लॉर्ड, बड़े बड़े मिरेकल देखने के बावजूद भी आप किसके संतान ठहर सकते हैं? किसके संतान है? अगर आप यीशु मसीह के हुक्म को नहीं मानोगे, अपने पासवान के मुख से निकला हुआ उपदेश को तुच्छ जानोगे, किसके संतान ठहरोगे? किसके संतान साबित हो गए? ये शैतान के संतान, शैतान का नस्ल कहा जाएगा। सिंपल सी बात। आदम को परमेश्वर ने हुक्म दिया, सब पेड़ का फल खाना, इस पेड़ का फल, जब तक वो पेड़ का फल नहीं खाए, उसके हुक्म को माना, उसके उपदेश को माना, आदम और हव्वा किसके संतान कहलाए? बोलो ना। हाँ, परमेश्वर के। जिस दिन तोड़कर फल खाया, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया, उसको हुक्म का उल्लंघन किया, किसके औलाद ठहरे? किसके? मतलब एक विश्वासी, एक बिलीवर जो चेला कहलाता है, तब तक वो स्वर्गीय पिता का संतान नहीं ठहर सकता, जब तक परमेश्वर का हुक्म आपके लिए आया, उस हुक्म पर आप पूरा नहीं उतरेंगे, तब तक आप स्वर्गीय पिता के संतान। कितने जन को ऐसा लग रहा है, मैं आप कितने जन अपने गिरेबान में जाग कर देखे, अपने गिरेबान में जाग कर देखे कि आप स्वर्गीय पिता के संतान हैं, या अभी तक यीशु का चेला कहलाने के बावजूद उस हुक्म को तोड़ने के कारण आपने 9 काम अच्छे किए हैं, 99 काम अच्छे किए, लेकिन एक हुक्म को तोड़ने के कारण, जब जब आपको संडे के दिन आपके पास उपदेश आता है, मंगलवार को उपदेश आता है, शुक्रवार को उपदेश आता है, प्रेज़ द लॉर्ड, जब जब परमेश्वर के भवन में आपको लिए एक पैगाम आता है, उस पैगाम को अगर आप कार्य में नहीं डालेंगे, तो आप किसके संतान ठहरेंगे? बोलो ना। मैंने नहीं बोला, तेरी बता रही है, मेथड बता रहा है, ऐसा ये तरीका बता रहा है बाइबल मुकद्दस से। जब हम देखते हैं, तो अगर हमें शैतान का संतान नहीं ठहरना है, तो क्या है? जब भी आपके पासवान के जो परमेश्वर का वचन उपदेश बनकर आता है, क्या करना है? क्या करना है? उसको कार्य में डालना है, प्रेज़ द लॉर्ड। चेलों ने कार्य में डाला क्या? चलो आगे, उसके पीछे और आगे जाएंगे। बेटा लूक 22 अध्याय, लूक 22 अध्याय 51 पढ़ बेटा, लूक 22 का, थोड़ा और आगे जाएंगे। इस पर यीशु ने कहा, अब बस करो। हाँ, और उसका कान छूकर बस, उससे अच्छा बस, किया। बस बच्चा, बस। लूक 22 ना, मैं भी थोड़ा खोल लेता हूँ बाइबल। 22 का कितना? 51। अभी थोड़ा पीछे से पढ़ बेटा। अब यहाँ पर भी वही वाक्य है, तलवार चलाने के बारे में बाबत बात है। हाँ, पढ़। उसके साथियों ने जब देखा कि क्या होने वाला है, तो क्या होने वाला है, तो कहा। अभी यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह को शत्रु घेर लिए है, पहली घेर लिए पकड़ने के लिए। जब साथियों के अंदर क्या हो गया, आपके पास रुकर पकड़ने के लिए, तो आप क्या करोगे? रही भाई जॉन ब्रदर के बच जाएगा, जॉन भाई संजू भाई के बच जाएगा, संजू मोहन भाई के बच जाएगा, आपस में नीलेश भाई के बच जाएगा। अभी क्या करने का? पासवान की जान क्या है? पासवान को हमला। तो उन्होंने क्या डिसीजन लिया? क्या डिसीजन लिया? पढ़ेंगे। तो कहा, हे प्रभु। उसने साथियों ने जब देखा कि क्या होने वाला है, तो क्या कहा? हे प्रभु, हम तलवार चलाए? प्रभु, हम तलवार
तूने तो बोला था क्या है, बैरियों से बैर नहीं रखना, लेकिन अभी वक्त ऐसा आ चुका है प्रभु तेरा जान खतरे में। क्या हम अभी भूल गए वहां पर मत्ती की किताब में क्या बोला, चाहे तो मैं स्वर्गदूतों का पहरा। क्या प्रभु हम ये बात उसी माशरे में मत्ती उस तरीके से पेश कर रहे हैं, लोग इस बात को पेश कर रहे हैं। यानी खुदा यीशु मसीह ने वहां पर बोला, क्या बोला, मैं चाहे तो स्वर्गदूतों का पूरा पहरा यहां पर पलटन उतर सकता हूं। फिर भी यहां पर उनके अंदर क्या बात चालू है, बोलो ना, क्या प्रभु हम तलवार चलाए, क्वेश्चन मार्क है वहां पर, अपील है, क्या प्रभु हम तलवार चलाए। हाँ, और उनमें से हाँ, एक ने महायाजक के दास पर, और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका दाहिना कान क्या कर दिया, उड़ा दिया। हाँ, इस पर यीशु ने कहा, हाँ, इस पर यीशु ने कहा, जब यीशु मसीह जो बैर रखने वाले खुदा ने यीशु मसीह को बंदी बनाने के लिए आए तो क्या किया, साथियों में से एक साथी ने क्या किया, बोलते बाइबल में लिखा है, तलवार मियान से निकाल कर क्या किया, महायाजक के दास के कान पर क्या कर दिया। इस पर यीशु ने कहा, हाँ, तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। इस पर यीशु, बस रुक जा बेटा, बहुत बेहतरीन यहाँ पर मैसेज है। साथियों ने तलवार क्या किया, कौन सा कान उड़ाया बोलते हैं, ना तेरा कान रखूंगा ना तो सुनने का लायक रहेगा दोबारा। खुदा ने यीशु मसीह के शागिर्द तो डरपोक थे क्या, अरे ये तो टारगेट देके मारने वाले थे, कान उड़ाने के बोल तो कान ही उड़ाया उसने, नाक को लगा के तलवार बाइबल में लिखा है। कान की बाजू में क्या रहता है, बोलो ना, इसके यहाँ के बहुत नसें भी रहती है, ऐसे लिखे कौन नस को लग गया, ब्रेन डैमेज हो गया, क्या उड़ाया, कान का कनेक्शन किधर से बराबर। बोलो खुदा के लोग जो है ना, अगर बाहर रखना पड़े ना भैया, टारगेट देके मारेंगे, क्या करेंगे। अभी भी वे लोगों को खुदा ने रखा है। पूरे विश्व में इस्राएल एक कितना है, बोलो बिंदु के मानिंदे, बोलो ना, ये इस्राएल लोग थे ना, ये यहूदी लोग थे ना। बीच में जब जंग का ऐलान हो गया फलस्तीन से, क्या किया, पलाना ये बिल्डिंग, पलाना ये जगह, पलाना ये वक्त, वो भी बोलकर हिम्मत है, रोक सके तो बोलो ना, रोक सके तो रोक ले, बचा सकते हो तो अपने बिल्डिंग को बचा ले, लेकिन तुम नहीं बचा पाएगा क्योंकि मेरे टारगेट बोलो मिस नहीं होगा। बोलो खुदा के लोग अगर जंग या ऐलान करना पड़े लगे ना, बोलो उनका टारगेट मिस हो रहा है क्या। न्यूज में हमने पिछले दिनों में देखा, जो जगह पे बम गिराना है, जो जगह को खत्म करना है वही जगह को खत्म करेगा। अगर यहाँ पर 2-4 बिल्डिंग, ये बिल्डिंग उड़ा लेना, ये बिल्डिंग की ईंट को धक्का भी नहीं लगेगा। बोलो टारगेट पे कान उड़ाना है, कान ही उड़ाना है, नाक नहीं उड़ाया उसने। और उन लोगों ने अपना दिफा करना भी जानते, अपना डिफेंस करना भी जानते। कितने तो ऐसे यहां से तोप उड़ा रहे थे, ऐसा आयरन ड्रोम सिस्टम तैयार कर दिया तेरे तोप को उधर का। बोलो ना, ये छोटे झुंड, बोलो मत डर, बड़े से बड़े बादशाह तेरे वश में किए गए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। ये कब तक हुक्म था, इस्राएल लोग जहां पर भी जंग ऐलान करने के लिए जैसे दावा करते थे, उनको चैलेंज करके मारते थे। प्रेज द लॉर्ड, वो गिनती में वाले तोड़े ही थे। आज भी इस्राएल लोग को देखते हैं, अगर उनके साथ अगर कोई बैर करना कर रखे ना भैया, उनके साथ बैर करेगा, अगर ये मारना चाहे ना कोई उनके सामने, पूरे विश्व में इतना सा इजराइल तमाम मुल्कों के ऊपर क्या कर रहे हैं, तमाम अच्छे मुल्कों की छेटी क्या हो जाती है, बोलो ना, गिल्ली हो जाती। जब इजराइलों की बात सुनते तो कौन थे इजराइल लोग, कौन थे, टारगेट पे मारने वाले लोग थे, खुदा के लोग थे। लेकिन आज हमारे मसीहों के लिए हुक्म दिया गया, क्या करो, बस बहुत तलवार चला चुका, तूने बहुत टारगेट बना चुका, भाइयों को तूने बहुत मौत के घाट उतार चुका। बस ये मनता के लॉजिक से हम भाइयों को दोस्त नहीं बना सकते, हम शत्रुओं को मित्र नहीं बना सकते, हमारे मुखालिफ विरोधियों को मित्र नहीं बना सकते, अपना नहीं बना
बना सकते। अगर यही सिलसिला चलता रहेगा वो मौत के घाट उतरते जाएंगे, वो आपका खुदा यीशु मसीह को नहीं जानेंगे, वो नजात की राह में नहीं आएंगे, वो उद्धार के मार्ग में नहीं आ सकते। इसके खातिर खुदा ने हुक्म दिया, एक गाल पर मार तो दूसरा गाल देना। बैरियों से क्या करना, क्या करना? अगर ये हुक्म अगर खुदा यीशु मसीह मेरा आका अगर उसने लागू नहीं करता था कि बैरियों से मोहब्बत करो, बैरियों से प्रेम करो, अगर ये हुक्म अगर मेरा आका मेरा खुदा यीशु मसीह उस दिन अगर लागू नहीं करता था, कसम खुदा की कसम तो नहीं कहना है, लेकिन अल्फाज ऐसा आता है, आज एक भी शत्रु इस मसीहों के सामने टिक नहीं सकता था। आप तो अगर परमेश्वर का धन्यवाद कर। आज शत्रु टिक रहे, शत्रु के मार खा रहे, शत्रु हमें सता रहे, शत्रु हमें मौत के घाट उतर रहे ना, सिर्फ हम खुदा यीशु मसीह की सुन्नत पर चलते हैं, उसकी बातों पर अमल करते हैं। खुदा यीशु मसीह ने मेरे हाथों को बांध के रखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह ने टारगेट करने के लिए हमें क्या किया, मना किया है किसी इंसान का, किसी व्यक्ति का। हम टारगेट सिर्फ शैतान और शैतान के दूतों का करते हैं, जो आपके अंदर हुकूमत कर आपको जो है अंधा करके रख दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर। अगर ये हुक्म आज हमें लागू होता था, क्या करके तलवार बैरियों से क्या रखो, बैरी रखो। एक नमूना इजराइल को देखते ही, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करें। एक छोटा सा इजराइल इतने जन को हिला सकता है। आप सोचो अगर खुदा यीशु मसीह ने हुक्म नहीं दिया था तो मसीह जगत कितना जन को हिला सकता था? हो सकता है, नहीं हो सकता था, लेकिन नहीं, खुदा यीशु मसीह ने नहीं चाहा, मेरा आका ने वो नहीं चाहा। मेरा आका चाहे कि बैरियों से क्या करो, मित्रता करो, मोहब्बत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा आका चाहे तो अपने लोगों को बचाने के लिए स्वर्गदूतों का पलटन उतार सकता है। जब स्वर्गदूतों का पलटन अगर हमारे ओर से युद्ध करे, कौन है, किसकी जरूरत है? जो मसीहों को मौत का घाट उतारे। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा आगे, पवित्र शास्त्र में लिखा है ऐसा होना है। स्वर्गदूतों का पावर होने के बावजूद भी हमें इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए कि एक तरीका है शत्रु को मित्र में तब्दील करने के लिए। इसलिए मसीह लोग जो है हर जाति, हर भाषा, हर कुल के लोगों पर क्या है, हर एक को मसीहत के अंदर समा लेते हैं, हर शत्रु को मित्र बना लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि मेरे आका की तालीम है, अब बस करो, शत्रुता बहुत हो चुका। मेरा आका ने मित्रता का एक वाचा बांधा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अपने जान को लुटा कर भी, हम कोड़े का कर भी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, पीठ में बाला, फसली में बाला भोग कर बुखा कर लेकर भी, सर पे कांटों का ताज पहना कर भी खुदा यीशु मसीह ने बैरियों से मित्रता बना लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये पिता चाहे तो ये प्याला मेरे सामने से ठल जाए, लेकिन मेरी नहीं। सर्वबुलंद आवाज करे, गेहूं का दाना जब तक गिरकर मर नहीं जाता, ढेर सारे गेहूं का दाना पैदा नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम शत्रु के साथ अगर शत्रुता ही रखे तो जाहिर सी बात है, हालेलुया, पहले तो हमारे लिए हुक्म है कि हमें शत्रु से मित्रता रखना है, इससे हम परमेश्वर के संतान ठहरते हैं। अगर हमें परमेश्वर का संतान ठहरना, यह हमारे लिए बहुत मायने रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का संतान ठहरने के लिए कोई हमारा खून बहाए, कोई हमारे सर पे कांटों का ताज पहनाए, कोई हमारे फसली में बाला भोंके, हमारा पीठ को छलनी करे, हम तैयार है। बोलो 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 बोलो, तैयार है। क्योंकि मेरा आका तैयार था। इसलिए प्रभु के वचन मिल गए, प्रभु ने उसी यीशु को मुर्दों में से जिलाकर क्या किया, अपने दाहिनी ओर बिठाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुर्दों में उठने की, जी उठने के सबब से परमेश्वर का क्या ठहरा, पुत्र ठहरा करके बाइबल में लिखा है। उसी तरीके से मैं और आप भी, चाहे कितना ही परसिक्यूशन मेरे और आपके जीवन में आए, शत्रु मेरे और आपके जीवन में कितना ही शत्रुता पैदा करे, हमें मौत का घाट उतारे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हमारे पीठ को चलनी करे, किसी भी किस्म का परसिक्यूशन करे, बस हम तो ये कहेंगे, बस अब तलवार, जो तलवार से जिएगा तलवार से। प्रेज़ द लॉर्ड। हाथों को अगर परमेश्वर का धन्यवाद। मेरा आका ने कहा कि बस, तो मेरा आका के मुख में जिंदगी है। मेरा आका ने जिस दिन से जंग ऐलान बस कर दिया, उस दिन से शत्रु मित्र में बदलना कम हो गए, ज्यादा हो गए? बोलो ना, कम हो गए, ज्यादा हो गए? ज्यादा हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक पैगाम है। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे दोनों फायदा है। एक तो हम
मित्र से शत्रु से मित्रता रखते हैं, हमारे बैर करने वाले से मित्रता रखते हैं, तो हम पहली बात हम परमेश्वर के संतान स्वर्गीय वारिस हो जाएंगे। मुझे स्वर्गीय किसी भी तरीके से वारिस होना है, चाहे मेरा जिस्म मेरा जान को कितना ही परसिक्यूशन क्यों ना हो, क्योंकि ये जिंदगी 60 या 70 या 80 उम्र बढ़ गया, उसके बाद अनंत काल का जीवन बोलो स्वर्गीय स्वर्गीय पिता के पास है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जैसा मैं जय पाकर पिता की दाहिनी ओर बैठा, बोलो तुम भी जय पाकर। कैसा जय पाया? हाँ, आज्ञा पालन। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद। उठने पर आ, बोलो प्रभु तूने कहा कि जंग ऐलान बस, तो बस हमारा युद्ध लहू और मांस से, किससे? अंधकार में कार्य करने वाले की अंधकार की शक्तियों से। प्रेज द लॉर्ड। शारीरिक युद्ध प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया? बंद कर दिया, लोगों को मौत के घाट उतरना। आत्मिक युद्ध हमारे दिया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आत्मिक युद्ध में हम सबसे आगे हैं, शत्रु को भी मित्र बनाने में हम सबसे आगे। प्रेज द लॉर्ड। हर एक शत्रु को हम दावत देते हैं हमसे मित्रता करें। प्रेज द लॉर्ड। आप हमसे मित्रता करने में हम स्वर्गीय संतान के स्वर्गीय संतान ठहरना है। तो क्या देखा हमने सेकंड पार्ट में? शत्रुओं से मित्रता करना है। परसिक्यूशन आएगा, तकलीफ आएगी, समस्या आएगी, हालेलुया, लेकिन आप मित्र में तब्दील हो जाएगा। आइए घुटने पर आएंगे। प्रभु कई बार प्रभु मैं शत्रुओं से प्रभु बैरियों से बैर रखा, प्रभु मित्रता नहीं रखा, प्रभु मुझे माफ कर। प्रभु चेलों ने खुदावन जज्बात में आकर प्रभु तेरे हुक्म को भूल गए। प्रभु जो हुक्म तूने दिया था मेरे मालिक, प्रभु हम जज्बात में आकर प्रभु पासवान से मोहब्बत करते हैं। प्रभु कई जज्बात में आपको खुदावन हम ऐसा गलती ना कर बैठे प्रभु जो चेलों ने किया। अब्बा हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरी तारीफ करते मेरे मालिक मेरे आका। अब्बा कई बार प्रभु मैंने अपने बैरियों से प्रभु बैर किया, इसके कारण प्रभु मैं स्वर्गीय संतान प्रभु स्वर्गीय पिता का प्रभु मैं संतान नहीं ठहरा। प्रभु यहूदा इस्करियोत ने खुदावन प्रभु अपने आका अपने खुदावन अपने पास्टर से प्रभु उसने बैर रखा। प्रभु ऊपर से प्रभु दिखाने के लिए आता था कि मैं बहुत मोहब्बत करता हूं करके छूम कर, लेकिन प्रभु अंदर प्रभु शत्रुता रख कर आया। प्रभु अगर मैं पासवान के खिलाफ प्रभु कई बार प्रभु ऊपर से दिखाने के लिए प्रभु मित्रता के एतबार से आया हो, लेकिन प्रभु अंदर शत्रुता रखा हो, तो मुझे माफ कर प्रभु। यहूदा इस्करियोत प्रभु अंदर से प्रभु शत्रुता रखकर प्रभु ऊपर से मित्रता दिखाने के लिए आया। प्रभु वो मौत के घाट उतर गए। प्रभु अब आप पासवान के खिलाफ तेरे सेवकों के खिलाफ प्रभु कहीं प्रभु अंदर से प्रभु शत्रुता रखकर प्रभु ऊपर से प्रभु मित्रता रखकर प्रभु मैं कहीं प्रभु मौत के घाट ना उतर जाऊं, प्रभु मैं नरक का वारिस ना बन जाऊं, मैं शैतान का संतान ना ठहरू प्रभु, जैसा खुदावंद यहूदा इस्करियोत ने ठहरा। अब्बा मैं तो तेरा संतान ठहरना चाहता हूँ प्रभु। मैं बेइंतहा प्रभु मोहब्बत तो मेरे पासवान से करूं प्रभु, लेकिन उससे बढ़कर खुदावंदा उस मोहब्बत की जज्बात ना कर प्रभु। मैं पासवान के मुख से निकला हुआ प्रभु जो उपदेश प्रभु जो तुम मेरे लिए देते प्रभु, उसको क्या मैं तोड़ के ना बैठूं प्रभु। अब उपदेश प्रभु मेरे लिए प्रभु राह की ज्योति है, मेरे आंखों के लिए प्रभु रहनुमाई है प्रभु। तेरे सेवक के मुख से प्रभु जो उपदेश देता है प्रभु मेरे कदमों के लिए प्रभु दीपक है। अब्बा मेरे आंखों के लिए रोशनी है मेरे खुदा। दुआ करे दुआ करे दुआ करे दुआ करे दुआ करे। जिस दिन से आपकी मित्रता है प्रभु उसके लिए उसके आज दुआ करे, प्रार्थना करे प्रभु मेरे भाई बंधु से प्रभु मेरे शत्रुता रखा है मेरे दिल में। अब्बा मेरे भाई जो मेरे शत्रु थे वो मेरे मित्रता तब्दील होने दे, मेरे बंधु प्रभु मेरे मित्रता में तब्दील होने दे। अब्बा जो लोग मुझे सताते प्रभु उनके लिए मैं दुआएं मिन्नतें फरियाद करता हूं खुदा। दुआ करे जो आपके मित्र है, जो आपके भाई बंधु है, या आप जो आपके शत्रु से शत्रुता ही रखा है, जिसके कारण तू परमेश्वर के संतान से रहित हो चुका है। अगर कोई तेरा मित्र अगर तेरे साथ अच्छा काम करने के बावजूद भी अगर उसके साथ तूने खिलाफ किया है, उसके साथ तो खिलवाड़ किया है, जिसके कारण वो तेरा मित्र नहीं सबसे अच्छा मित्र तेरा दुश्मन शत्रु बनकर बैठा है, तो दुआ कर, प्रार्थना कर। शत्रु जो मित्र शत्रु बन बैठा उसे मित्र बनाने की कोशिश कर, नहीं तो तू परमेश्वर का संतान नहीं।
शैतान का संतान बन जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि तू शैतान का संतान बन के रहे। परमेश्वर चाहता है कि तू परमेश्वर के संतान कहलाए। तुझे परमेश्वर के संतान कहलाए, स्वर्गीय पिता का औलाद कहलाना है। स्वर्ग में तेरे लिए धन चाहिए, स्वर्ग में तेरे लिए स्थान चाहिए, स्वर्ग में तुझे रहना है। जो जो किताब अपने मित्रों के साथ किया है, अपने पड़ोसी के साथ किया है, उसे तौबा कर आज। वरना यीशु के साथ रहकर, अपने पासवान के साथ रहकर, प्रभु यीशु मसीह के हुक्म तेरे आने के बावजूद, तेरे पास आने के बावजूद भी तू कहीं नरक में ना चले जाए, तो शैतान का संतान ना खेला है। अपने गुनाहों को कौन भी जानता है, कौन अपने दिल के हाल को कौन यहाँ पहचानता है। अपने गुनाहों को कौन भी जानता है, कौन अपने दिल के हाल को कौन यहाँ पहचानता है। बोलो कौन यहाँ पहचानता है। थैंक यू, धन्यवाद। सुंदर सा वचन से प्रभु तुमने आशीष किया। अब सुनने लगे वचन प्रभु, दिल में प्रभु वचन चीज जाए, अपने आप से बाज आए। प्रभु तेरा संतान खेला है प्रभु, ऐसा कर रहा है, इसलिए तेरा धन्यवाद। ये वचन प्रभु के जीवन में 30 नहीं, 60 भी नहीं, 100% कार्य करें। खुदा के सभी लोगों ने कहा आमीन।